भाई ऐसा क्रिकेट में क्या हुआ जिसको देखने के बाद लोग बोलने लगे हैं कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर इन 3 से 4 खिलाड़ियों का करियर खाने लगे हैं। कौन है वो खिलाड़ी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ साथ में क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं ये भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं जैसी भी बात करूंगा आप भी नीचे यस और नो का आंसर लिख देना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला खिलाड़ी कौन होगा जिसका करियर लगभग समाप्त करने की कोशिश में है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर। भाई हम सब जानते हैं पहले नंबर पर हार्दिक पांड्या ही हो सकते हैं, और हो ही सकते नहीं पक्का है, क्योंकि हार्दिक पांड्या को लोग कंसीडरेशन में ही नहीं ले रहे हैं। एक ना एरा होता था जब पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने 3 छक्के लगाए थे हार्दिक पांड्या ने, तब हार्दिक का हर कोई फैन था। लेकिन आज जब उसकी जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में इतनी उतार चढ़ाव रहे हैं, जब उसकी पर्सनल जिंदगी सही पटरी पर नहीं चल रही है, तो उस पर यानी कि उसकी खेल कूद वाली लाइफ है उसमें भी लोग राजनीति करने लगे हैं। बीसीसीआई ने पहले राजनीति करी, उसको बू बू कराने पर भी किसी को ये नहीं बोला कि रोहित शर्मा का हक बनता है जाकर ऑडियंस को समझाए कि नहीं ये करना गलत है। अगर मेरी आपसी लड़ाई है या आपसी मतभेद है तो हम उसको पूरा करेंगे बैठ के, आपका करना गलत है। वो भी एक इंटरनेशनल खिलाड़ी था, लेकिन तब भी ये देखने को नहीं मिला ऐसा कुछ। और अब गौतम गंभीर के आ जाने से तो ये बात पक्की हो गई है कि हार्दिक पांड्या का पत्ता कटने वाला है टीम इंडिया से। देखो एक तरफ गौतम गंभीर कहते हैं कि जो खिलाड़ी जिस फॉर्मेट में सही होगा उसी में खिलाया जाएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या को डिसलाइक इसलिए किया जाता है कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, T20 क्रिकेट में खेलते हैं। तो भाई उसमें बुरा भी क्या है? वो बंदा अगर T20 क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो अपने आप को प्रूव कर रहा है T20 में। उसके बिना आप T20 की टीम को, मैं कहता हूं, आप देख भी नहीं सकते। आप हाल देख सकते हो टीम इंडिया का, अगर हार्दिक पांड्या उस टीम में नहीं है। 1-2 सीरीज की मैं बात नहीं करता, आप पिछले कुछ सीरीज उठा के देख लो, 10, 12, 15 सीरीज जिसमें हार्दिक पांड्या लगातार खेले हों, उस सीरीज में आपको अंतर पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ये कह देना कि हार्दिक पांड्या टेस्ट नहीं खेलते इसके लिए हम उसको वनडे और T20 में भी नहीं खिलाएंगे, तो मैं एक बात आपकी बात दोहरा देता हूं कि भैया अगर ये खिलाड़ी नहीं खेलता है तो इसमें टीम इंडिया का नुकसान है, इसमें हार्दिक पांड्या का कोई नुकसान नहीं है। दूसरा खिलाड़ी होगा KL राहुल। आप एक बात मुझे बताइए, ऋषभ पंत इतने दिनों से लगातार खेल रहे थे वनडे में, कुछ परफॉर्मेंस दी नहीं दी ना, फिर भी लगातार बने हुए थे टीम के अंदर। अब KL राहुल ने एक मैच में तो 31 रन बना दिए थे, दूसरे मैच में वो फ्लॉप हो गए थे, तीसरे मैच में आपने उनका पत्ता ही काट दिया, ऋषभ पंत को वापस बुला लिया। अरे भाई ऋषभ पंत नहीं है टीम इंडिया में ODI खेलने के लायक अभी फिलहाल। खिलाना है डोमेस्टिक खिला लो, रणजी खिला लो, उसके बाद अगर परफॉर्मेंस दिखे तब आपकी एंट्री हो, तो मैं मानता हूं कि हाँ आपको टीम के अंदर होना चाहिए। अब आप उसको सारे मैचों में खिलाओगे और फिर ऋषभ पंत की पोजीशन भी आप देखो, दूसरे तीसरे नंबर पर आप डाउन पर आप उसको भेज रहे हो। आप चाहते क्या हो? मुझे तो ऐसा लगता है आप खुद कंफ्यूज हो कि मुझे करना क्या है। आपके साथ परिस्थिति वो वाली बन गई है कि आपके पास प्लान कोई था नहीं, आप हाइप के चक्कर में कोच बना दिए गए। अब आपके पास दोबारा से कोई प्लान नहीं है, तो आप कंफ्यूजन में हो कि किसको ऊपर भेजे किसको नीचे भेजें, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसमें सारे के सारे खिलाड़ी भी फेल हो रहे हैं और आपके डिसीजंस तो भैया माशाअल्लाह फेल हो रहे हैं। मतलब कहते हैं कि कोई डाउट है, डाउट तो बिल्कुल है ही नहीं, 1% डाउट नहीं है कि आप टोटली फेल होते जा रहे हो। तीसरा खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव है। अब आपको पता होगा T20 में सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया था उस गौतम गंभीर की वजह से। उससे पहले हार्दिक पांड्या चल रहे थे कप्तान। अब ये भी एक कहने की बात थी लेकिन मैंने नहीं कही, चलो ठीक है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव को भी हम अपना एक तरीके से बहुत अच्छा कैप्टन मान लेते हैं। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव नीचे इतना अच्छा कर सकते हैं तो उनको आप ODI में जगह देने की जगह पे हटा देते हो। मतलब ऋषभ पंत और KL राहुल के केस में आप ऐसा कर रहे हैं, ये अगर ODI में नहीं खेल पा रहे हैं तो उससे हटा दो, इससे हटा दो। भाई उनकी जगह एक फॉर्मेट में भी नहीं बन पा रही है, पहली बार देखा है, और ये चीज खा जाएगा इनके कॉन्फिडेंस को। KL राहुल का कॉन्फिडेंस जा चुका है। LSG के ओनर ने जब से दबाया है ना भाई, तब से मैं बंदे की पोस्ट नहीं देखी है एक भी। मतलब ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास डाउन कर देती है यार ये चीजें बहुत ज्यादा। आप लोग तो पता नहीं क्या करते हो, आप लोग ने अपने करियर में ठीक है जो भी कुछ किया, लेकिन आप युवाओं का करियर बिगाड़ने में लगे हो। ऐसी चीजें ना हो तो बेहतर है। तीसरा नाम हमारा सूर्य कुमार यादव हो गया, और चौथा नाम है युजवेंद्र चहल। इसके बारे में कुछ कहने की बात ही नहीं है भाई, इस बंदे को कोई देख ही नहीं रहा। कुलदीप का और युजवेंद्र चहल का एक एरा हुआ करता था, जैसे रविंद्रचंद अश्विन और रविंद्र जडेजा का हुआ करता था। मतलब दोनों के दोनों ना इतने खास खिलाड़ी थे ये। एक चाइना मैन था, एक कलाइयों का मतलब बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल करके, मतलब एक चाल खेलता था वो। मैक्सवेल को आउट किया है ना 5-6 बार, वो ऐसे ही नहीं कर दिया। लेकिन चहल के बारे में कोई देखता ही नहीं है। मैं बड़ा आश्चर्य में होता हूँ यार,
पहले कुलदीप को बाहर कर दिया था इसी तरीके से, लेकिन अब कुलदीप को मौके मिलने लगे हैं, अब चहल को बाहर कर दिया है। भाई पता नहीं लग पा रहा है क्या राजनीति चल रही है, लेकिन जो भी चल रहा है बहुत खराब हो रहा है, हमारे देश का टैलेंट जा रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप बताइए और कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसका करियर दांव पर लगाना चाहते हैं ये दोनों खिलाड़ी। आवाज उठाते हैं साथ मिलकर के। वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो।